बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास उर्दू का ये गेस्ट पेपर है, इसको गौर से देखें और समझें। और इस वीडियो में आपको पेयरिंग स्कीम बताएंगे, पेपर पैटर्न, और उसके अलावा गेस्ट पेपर के बारे में बताएंगे। और गेस्ट पेपर में आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, सबक का ख़ुलासा, नज़म का ख़ुलासा और नज़म की जो तशरीह होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और उसके अलावा जो कहानी, मकालमा, दरख्वास्त और ख़त जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताएंगे। फिर पैराग्राफ की तशरीह के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से पैराग्राफ किस किस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसको सवाल की तरतीब से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो सवाल नंबर 1 है वो MCQs का होगा, जो कि 15 नंबर का होगा। और ये 15 नंबर में से हिस्सा नसर में से जो है आपके 7 MCQs आने हैं। हिस्सा नज़म में से आपके 2 MCQs आने, हिस्सा गज़ल से 1 और ग्रामर में से टोटल 5 आएंगे। तो ये टोटल 15 MCQs बन जाएंगे। जो ग्रामर का हिस्सा है वो कवायद व इंशा में से आएगा। हिस्सा ग्रामर, कवायद व इंशा जो आपकी ग्रामर की बुक है उसके अंदर से आएगा। अभी मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ कि कौन सी वाली बुक है। उसमें से आपने करने हैं मुज़क्कर मुअन्नस, पेज नंबर उसका 13-14 है। वाहिद जमा है, उसके पेज नंबर 15-19 है। और ये देखें, ये वाली बुक है कवायद व इंशा, इस बुक से आपने ये करने हैं। मुतरादिफ़ अल्फाज हैं, पेज नंबर 28-29। मुतज़ाद अल्फाज हैं, पेज नंबर 19 और 31। और इसी बुक में मुहावरात हैं, वो है पेज नंबर 52 से लेकर 58 तक। वो आपने इस बुक से याद करने हैं। ये जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये 5 MCQs इनमें से आने हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पेज नंबर आपको बता दिए गए हैं। और इसके बाद जो दूसरे MCQs हैं जो आपके हिस्सा नसर में से आने, उसके लिए आप कोशिश करें तमाम मश्क में, एक्सरसाइज में जो MCQs बताए हैं वो याद करें। तमाम मुसन्निफ़ के नाम याद करें, सबक के नाम, नज़म के नाम याद करें। और नज़म के जो शायरों के नाम है वो भी लाजमी याद करें। नाम वगैरह का भी MCQs अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह के बारे में। तो अशार की तशरीह जो है 5 तशरीह आएंगी टोटल, जिसमें से हिस्सा नज़म में से 3 शेर करने होंगे आपने और हिस्सा गज़ल में से 2। तो हिस्सा नज़म में से जो 3 शेर आपने करने हैं उसके लिए आप याद कर लें हमद की तशरीह, याद कर लें नात की तशरीह, मेहनत की बरक़ात और जावेद के नाम। और हिस्सा गज़ल में से 2 शेर आपने करने हैं, उसके लिए आप याद कर लें गज़ल नंबर आपकी 1 है फ़कीराना आए सदा कर चले, और गज़ल नंबर 3 है काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता। इन के अशार की तशरीह आप कर लें। उम्मीद है कि इसी के अंदर से अशार की तशरीह आपकी आ जाएगी और यहाँ से आपकी तशरीह वाली तैयारी हो जाएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा जाएगा पैराग्राफ की तशरीह लिखें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, सबक का नाम लिखें और अल्फाज मायने लिखें। तो इसमें नंबरों की तकसीम इस तरह होती है, जब पेपर चेक होता है तो मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर दिया जाता है, सबक के नाम का 1 नंबर होता है, अल्फाज मायने के 3 नंबर होते हैं और तशरीह के 5 नंबर होते हैं। तो इस तरह ये टोटल जो है 10 नंबर बन जाते हैं। तो आपने ये ख़्याल रखना है कि इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि तशरीह के नंबर ज़्यादा हैं, आपने तशरीह पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए आपने कौन कौन से चैप्टर्स के पैराग्राफ याद रखने हैं? अखलाक़ हसना, कलीम और मिर्ज़ा वाला चैप्टर, फिर नामदेव माली, रामो सुकून। इन चैप्टर्स की तशरीह आप अच्छे तरीके से याद कर लें, इसी में से पैराग्राफ इंशाल्लाह आ जाएगा। और सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवालात आपने करने हैं। टोटल 8 सवाल आएंगे, उनमें से आपने 5 करने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, तो वो 10 नंबर बन जाएंगे। इसके जो है हिस्सा नसर में से 4 सवाल आएंगे, हिस्सा नज़म में से 2 सवाल आने और हिस्सा गज़ल में से 2। अगर आप हिस्सा नसर के सारे सवाल याद कर लें और नज़म वाले तमाम मश्क़ी सवालात याद कर लें तो यह आपका सवाल अच्छे तरीके से हल हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। गज़ल वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप छोड़ भी सकते हैं, इसीलिए आप इसकी तैयारी कर लें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, सबक का ख़ुलासा आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपने सबक का नाम भी लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है। तो वो लिखना ना भूलिएगा, उसका अलग से 1 नंबर होता है। जो चैप्टर्स हैं जिसका ख़ुलासा आ सकता है, आप सिर्फ ये 3 चैप्टर याद कर लें, रामो सुकून, कतबा
और लड़ी में परोए हुए मंज़र, इनमें से एक ख़ुलासा आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नज़म का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़्याल, इनमें से ऑप्शन होती है, आपने एक करना होता है और ये 5 नंबर का सवाल होता है। तो आप याद कर लें, हम्द का ख़ुलासा, नात का ख़ुलासा और मेहनत की बरक़ात जो है, मेहनत की बरकतें, इसका ख़ुलासा याद कर लें। ख़ुलासा लिखें या मरकज़ी ख़्याल लिखें, ये आप ध्यान रखिएगा कि एक ही बात होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ याद करें और उसकी हेडिंग देकर आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे दरख्वास्त पूछी जाएगी या ख़त पूछा जाएगा और ये 10 नंबर का सवाल होगा। दोनों में से आपने एक चीज़ करनी होती है। जो इम्पोर्टेंट दरख्वास्तें हैं वो हैं ये सर्टिफिकेट वाली दरख्वास्त, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, डाकिए की शिकायत की दरख्वास्त या मोहल्ले की सफाई के लिए जो शिकायत करते हैं उसके लिए आपने दरख्वास्त लिखनी है। इसके साथ ही जो बच्चे ख़त लिखना चाहें उनके लिए इम्पोर्टेंट खतूत हैं। वालदा के नाम ख़त, मौसम गर्मा की तातीलात के बारे में लिखना है। आप ही के नाम जो ख़त है वो आपने लिखना है दिसंबर की छुट्टियों के बारे में। चचा के नाम ख़त है, जो चची बीमार हैं उनकी मिजाज पुरसी के लिए। भाई के नाम ख़त है, अच्छी सोहबत इख्तियार करने के लिए। ये वाले खतूत जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो कोशिश करें ये दरख्वास्त और खतूत ये याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके पास कहानी लिखनी है या मुकालमा लिखना है, दोनों में ऑप्शन होती है और ये 5 नंबर का सवाल होगा। तो कहानियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं जिसका काम उसी को साजे, दूध में पानी, एहसान का बदला एहसान, इत्तेफाक में बरकत। और जो मकालमे इम्पोर्टेंट हैं वो है मरीज़ और डॉक्टर, दुकानदार और ख़रीदार, दो हम जमात और तारीख़ पाकिस्तान। ये वाली कहानियाँ और ये वाले मकालमे याद कर लें। कोशिश करें कहानी लिखा करें, कहानी ज़रा आसान होती है और जल्दी से आपको याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जुमलों की तकमील और जुमलों की दुरुस्तगी के बारे में। अब ये जुमलों की दुरुस्तगी कहाँ से आती है, ये आपकी जो बुक मैंने आपको दिखाई थी कवायद इंशा वाली, वो कवायद इंशा की बुक पेज नंबर उसका 43, 44 और 45 है। वहाँ पर टॉपिक होगा ने और को का इस्तेमाल। नेक्स्ट पेज पर है फ़ेल और फ़ाइल की मुताबिकत, इसी तरह इसमें सिफ़त और मौसूफ़ और इसमें ज़मीर वाला। यहाँ पर किस तरह के जुमले आते हैं जिनकी आपने दुरुस्तगी करनी है, वो जुमले हैं वो हिम्मत हार गए, तारिक ने अखबार ख़रीदी, दिल ने चाहा तो ज़रूर आऊँगा। इस तरह के जुमले आएंगे। हमने हज करना है, जमात कराची चली गई, औरतों ने कहा हम आती हैं, अमजद को कराची जाना है, एक गिलास 5 प्लेटें और 10 जग टूट गए। इस तरह के जुमले वहाँ पर लिखे हुए पेज पे, आप उन जुमलों को देख लें और उनकी तैयारी कर लें। कुछ थोड़े से जुमले हैं, बहुत ज़्यादा जुमले नहीं हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लें तो ये आपके 5 नंबर सही हो जाएंगे। और अगर आपको वो जुमले मुश्किल लगते हैं, याद करना मुश्किल है, तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है इस सवाल में। वो आपका आएगा ज़रबुल अमसाल का, जो कि कवायद इंशा की बुक पे पेज नंबर 58 से लेकर 61 तक है। वो ज़रबुल अमसाल हैं कुछ इस तरह के, जैसे कि आ बैल मुझे मार, हिसाब जो आगे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, यहाँ का बाबा आदम, आगे आपने इसको मुकम्मल करना है, गरीब की जोरू, आपने इसको मुकम्मल करना है। ये जुमलों की तकमील वाला सवाल इस तरीके से होता है। तो ये सारे कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पर दे दिए, आप ये करना चाहें तो यहाँ से कर लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।